दिल्ली में आग किसने लगाई, शुरुआत करते हैं। सभी साहब, सुना कि अभी जब आप आए उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करी आपने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर करी कि अभी कुछ देर पहले मनीष सिसोदिया जी यहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि भाई बात ये हो रही थी कि शाहीन बाग को लेकर हो रही थी, वो किस तरफ खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग हैं मैं उनकी तरफ हूँ। तो इस पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अभी बीजेपी ने। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज दिल्ली से पूछा है कि दिल्ली में आग किसने लगाई है, और इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है। और ये जो मंच रहा है आज, ये ऐतिहासिक मंच है जी। ये इसलिए ऐतिहासिक मंच है कि जो विषय पर्दे के पीछे से हो रहा था जी, कौन शाहीन बाग को सपोर्ट कर रहा था, कौन फंड कर रहा था, ये बातें क्लियर नहीं हो पा रही थी। आज इसी मंच पे शायद इन्हीं कुर्सियों में से किसी कुर्सी में बैठ के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने जब बार बार आप लोगों ने उनसे पूछा तो वो उनके मुंह से सत्य निकल गया कि यस आई स्टैंड विद शाहीन बाग, मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं। और उसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में आग तो उन्हीं लोगों ने लगाई जो दंगेबाजों के साथ। जो मनीष सिसोदिया जी तो कह रहे, मतलब आम आदमी पार्टी का स्टैंड तो ये है कि भाई हमने तो जो कहना था वो सदन में कह दिया, अब आप सड़क पे क्यों पूछ रहे हैं। नहीं, आप ये सड़क नहीं है भाई, ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, और सड़क भी चौथा स्तंभ होता है। अगर इस चौथे स्तंभ में खड़े होकर करोड़ों लोगों के सामने वो कह रहे हैं कि हाँ मैं खड़ा हूं शाहीन बाग के साथ, तो पीसी क्या, एक सवाल बनता है अरविंद केजरीवाल जी से। और हमने क्योंकि देखिए, बिना अरविंद केजरीवाल जी के परमिशन के तो मनीष सिसोदिया जी सांस भी नहीं ले सकते। यू वांट टू रिस्पॉन्ड? देखिए, जब संबित पात्रा जी बोलते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो थोड़ी देर और मजा लेने दीजिए। जब वो मैं और थोड़ा मजा देना चाहता हूँ। जब वो गलत बोलते हैं तो और भी मजा आता है। तो मैं बहुत मजे देता हूँ। हाँ, तो क्योंकि आप गलत ही बोलते हैं, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए। आप गलत ही बोलते हैं। देखिए, मान गए कि हम गलत ही बोलते हैं, ठीक है, मजे ले लीजिए आप। देखिए, ऐसा है, इस देश में ध्रुवीकरण की राजनीति कर, दंगा कराकर, राजनीतिक लाभ लेकर एक ही पार्टी आगे बढ़ती आई है। बड़ा स्पष्ट है कि ये दिल्ली का जो चुनाव है, ये बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी कैमरा, बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना से लेकर महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, इन मुद्दों पर हो रहा है। हमारे पास आने वाले 5 सालों के लिए एक सपना, एक विजन है, जो विजन लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, एक पॉजिटिव राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पहली चीज, कोई विजन नहीं है आने वाले 5 सालों का। दूसरी चीज, इनके पास बीते 5 सालों में जो काम किया उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, वो रिपोर्ट कार्ड नहीं है जनता को दिखाने के लिए। और तीसरी चीज, इनके पास बुरा ना माने तो कहूं, दिल्ली में कोई नेता ही नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी का सामना कर सके। इसीलिए 5-6 नेता कोशिश तो कर रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें, लेकिन कोई बना नहीं। पहली बात तो है, अरविंद केजरीवाल 4 वर्षों तक बोलते रहे मोदी काम करने नहीं दे रहा है, मोदी काम करने नहीं दे रहा है, और अब 3 महीने से बोल रहे सब काम हो गया, बहुत बढ़िया हो। कैसे? मोदी तो काम करने नहीं दे रहा था 4.5 साल, आपने कुछ नहीं किया क्योंकि मोदी काम करने नहीं दे रहा था, वो अमित शाह काम करने नहीं दे रहा था, और आप बोल रहे सब कुछ हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं भाई साहब आप लोगों के लिए, पूरा नीति आयोग का 2019 का, कांग्रेस शासित राज्य और आम आदमी पार्टी के शासित राज्य दिल्ली का 36 स्टेट्स के रिपोर्ट कार्ड में रिमूविंग पॉवर्टी में दिल्ली रैंक 16th, रिमूविंग हंगर 12 रैंक, हेल्थ 25th, एजुकेशन 13th रैंक, जेंडर इक्वालिटी 35 रैंक, क्लीन वाटर सैनिटेशन 36 रैंक, क्लीन एनर्जी 3rd रैंक, वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ 26th रैंक, इंडस्ट्रियल इनोवेशन 1st रैंक, रिमूविंग इनइक्वालिटी 15th रैंक, सस्टेनेबल सिटी 6th रैंक, सस्टेनेबल कंजम्पशन प्रोडक्शन 31st रैंक, क्लाइमेट एक्शन 34th रैंक, लाइफ एंड लैंड 26th रैंक, लाइफ एंड लैंड ग्रीन कवर 26th, पीस 29th, ओवरऑल रैंकिंग 36 में 17 है, 36 में 17 है, फिर भी कह रहे हैं कि हम सबसे बढ़िया हैं। कैसे भैया? आपने सवाल जो चालू किया था इनसे पूछना कि दिल्ली में आग किसने लगाई, अरे उन्हीं लोगों ने लगाई जो जेएनयू में ऐसे रुमाल बांध के कह रहे थे लाओ रे सरिया मारो इनको, टीवी पे खूब देखा। वो एबीवीपी के गुंडे थे ना, गुंडे, उन्होंने आग लगाई दिल्ली में, ये देख लेना। फिर दूसरी बात, चिल्ला के इंटरव्यू नहीं करूंगा, इंतजार करूंगा अपने समय का। मैं बीच में नहीं बोला आपसे। फिर बोले साहब हमको लड़ने दीजिए, हाँ ये तो है ही, साथ में ही है, ये तो इन्होंने खुद ने बोला हमको करने दीजिए। अरे भैया मैं दोनों से पूछता हूँ, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे ये विकास की बात करने आए दिल्ली की मेरे भाई राघव, इनसे पूछता हूँ 27,000 करोड़ रुपए का 5 साल का शिक्षा का बजट था, उसमें से 12,000 करोड़ ही मात्र खर्च क्यों हुए?
65% पीजीटी और टीजीटी के पद खाली क्यों हैं? 500 प्रिंसिपल दिल्ली में पद खाली क्यों हैं? 10वीं का रिजल्ट जो 2014 में 99% था वो आज 67% क्यों है? ग्रॉस एनरोलमेंट जो 1.25 लाख बच्चों का 4 साल में क्यों कम हुआ? ये तो शिक्षा में। फिर चिकित्सा में भी बोल देता हूं, फिर दोनों आपस में बैठ के जवाब। लेकिन गौरव मैं एक बात क्लियर कर देता हूं। जो आप कह रहे हैं कि गुंडे वाली बात आपने कही जी, जो भी इल्जाम लगाएंगे you have to prove। मैं प्रूव करूंगा ना। you have to prove है allegations, जो भी एलिगेशन लगाएंगे आपको प्रूव आपके चैनल पे भी और देश के कई चैनल पे उनके फोटो आए, उन्होंने कहा सरिये से मारो इसका, टीचर का सर फोड़ दो। वो सारे वीडियो आपको समय मिले तो कोई भी देख सकता है। अब मेरे को इतना एजुकेशन वाला दिल्ली वाला पोर्शन दे दूंगा मैं, दिल्ली वाला पोर्शन दे दूंगा, इतना समय दिया ना, बोलने दीजिए। फिर ये साहब इन्होंने कहा हम तो वो करेंगे, हम तो विकास में एक डाटा भी लेके आए। इनको ये पता नहीं है, क्योंकि ये डाटा तो नोटबंदी भवन से ले आए, पर नोटबंदी भवन भाजपा मुख्यालय बोल रहा हूं मैं। जब नोटबंदी भवन वालों ने ये नहीं बताया कि उन 36 राज्यों में 32वें स्थान में सब में गुजरात है, ये नहीं पता इनको। अगर यही डाटा मेरे को भी पता है, गुजरात कौन से स्थान पे इनमें जरा बताना। रिमूविंग पॉवर्टी में बताना जरा, गुजरात कौन से स्थान पे रिमूविंग पॉवर्टी में, रिमूविंग हंगर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, गुजरात कौन से स्थान पे बताओ? पहले बताओ ना। हो गया नहीं हुआ नहीं है, बताओ ताकि लोगों को पता पड़े। आप तो क्या एक पाना लिया है नोटबंदी भवन में, बोला आज जाके ये बोल देना। अरे भैया नोटबंदी भवन से काम नहीं होता है, विकास की बात बताओ। गुजरात कितने नंबर पे? अरे मैं कह रहा हूँ बैठा ही तो हूँ। सुनो अब सुनो, सर पे बैठो, मेरे सर पे मारना है मुझे मारने की साजिश करे मेरे सर पे। मैं कह रहा हूँ कह रहे बैठो, मैं बोल रहा हूँ गुजरात कौन से स्थान पे? 36 राज्यों में गुजरात कौन से स्थान पे है? दिल्ली का चुनाव है, मुझे बोलने। अरे भाई बताओ ना गुजरात कौन से स्थान पे? अब चुप हो गए ना, आता नहीं है इनको। अभी और पूछूंगा 2 सवाल। ठीक है, 2 सवाल और बना के लाया हूँ। ठीक। अच्छा सवाल बना के लाए हैं आप? ये सवाल बना के लाते हैं। इनका तो सेट डायलॉग है ना। ठीक है, हो गया आपको हो गया। सुनो तो ये क्या बोलने वाले मुझे तो पहले ही पता होता। बहुत बढ़िया, आप तो अंतर्यामी हो जाएगा। मैं हिंदू कर दूंगा। नाउ यू लिसन, नाउ गौरव वल्लभ, आई विल गिव यू दिल्ली वाला दे दूंगा। क्या कर दोगे मेरा? गौरव नाउ यू लिसन, आप आज इनको जवाब दे ही दीजिए ना पूरी बात। सुनिए, पहली बात बहुत सम्मान के रूप में कह रहा हूँ, आज दिल्ली में कांग्रेस की हालत ऐसी है कि लोग टिकट लेना नहीं चाहते, घर में घुस के टिकट ले ले यार, टिकट ले ले, थमा के टिकट जा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि मैं इनकी बातों की जवाब, मैं इनकी बातों का जवाब देने वाला नहीं हूँ। मैं राघव चड्ढा जी के साथ डिबेट कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से डिबेट कर भी नहीं रहा हूँ, इसलिए क्योंकि दिल्ली को हमारे सम्मानित वो है पैनलिस्ट है, मैं तो पूरा सम्मान दे रहा हूं। पहले तो मैंने उनको बुलाया। देखो मैं देखिए अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर इसी प्रकार डिबेट चलता रहा तो सारे लोगों के बीच में मैं भी बोलना शुरू करूंगा। गुजरात कौन सा स्थान पे बताइए? ये जुम्मा 4 दिन हुआ था अरविंद केजरीवाल को, ये प्राइम मिनिस्टर बनने निकला था, हरा रंग का गमछा पहन के गंगा में डूब रहा था, देख रहे थे? पीछे से मनीष सिसोदिया पकड़ा हुआ था, गंगा में डूबने निकले थे, हरे रंग का गमछा पहन के। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, क्या हुआ भैया? जमानत जब्त करके पूरे हिंदुस्तान से आए हैं। ये आज पूछ रहे गुजरात छठी बार सरकार बन रही है, छठी बार जहां सरकार बन रही है, ये पूछने चले हैं। और ये जिसको पता नहीं राहुल गांधी कहां डूबा पड़ा है, ये दूसरों से सवाल पूछ रहा है। बैंकॉक में राहुल गांधी और यहाँ ये शेर बन रहे हैं। अरे भैया बैंकॉक में डील कर जाके अपने लीडर को, और सुन लो कान खोल के, सुन लो। पहले बताओ तुम्हारे सर पे कितने बाल है, गिनो बैठ के सर के बाल, फिर बताना मुझे। हाँ, ये फालतू बातें करते रहते हैं, नहीं 3 महीने 13 में आके यहाँ चिल्लाते रहते हैं। सुन लीजिए आप सुन, झारखंड में क्या बोले? झारखंड में इनसे ज्यादा सीट मिली है। आप बताओ तुम्हें कितनी सीटें मिली है झारखंड में? क्या बोले? नहीं ये बताएं, 250 क्या डिबेट हो रहा है? ये क्या डिबेट हो रहा है? ये प्रतीक भाई ये क्या डिबेट हो रहा है? रैंकिंग बताई गुजरात भाई, ये क्या डिबेट हो रहा है? मैं आपके वो 10 सवाल जरूर ले लूंगा जो आप बना के चले लूंगा, लेकिन लेट हिम स्पीक। और वो बिल्कुल नहीं बोले। अरे वो ही बोल रहे हैं, हमें भी थोड़ा मौका दे दीजिए। आफ्टर दैट प्रतीक भाई नंबर 1, मैंने यहाँ दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड रखा, रैंकिंग दिखाई। जी बिल्कुल। इनको क्यों मिर्च लगी हुई है? ये लाल मिर्च क्यों बने हुए हैं? बता गुजरात का क्यों? दिल्ली का क्यों नहीं जानना चाहते हैं? रेस में नहीं है तभी तो गुजरात भाग रहे हैं। बचा गुजरात का, बता गुजरात चल, क्यों गुजरात चल? दिल्ली आ दिल्ली, देखता हूं तुझे, आ इधर आ दिल्ली आ। ये भागा है गुजरात। अब मैं दिल्ली में है नहीं, 3 महीने 13 में गुजरात भागा था। अरे गुजरात भागा था, गुजरात भागा था ये। अब बैठ दिल्ली में, बैठ
गाय चरा ऐसे ही इन लोगों को ना ये क्या ऐसी बैठ- भाषा बैठ- समझ में आती है, हैं? इन बदतमीजों को ऐसी क्या भाषा समझ में आती है। बदतमीज? अब सुनिए, ये क्या? अब मैं सुनिए, प्रतीक अब जी, मैं ये- जवाब देता ये हूं। भाषा है? यही भाषा ये समझ में भाषा आती है? है लठैतों को ना, अरे यही गुंडो, भाषा समझ में आती गुंडो, है। चुप हो चलो, जाओ, अब गुंडो। बैठो चुपचाप, गुंडो, चुपचाप बैठो, जेएनयू में जाके मारपीट बैठो, करते हो। बैठो, गुंडे हो बैठ तुम। जाओ, प्लीज, शांति से बैठो, गुंडे हो, आराम से गुंडो। बैठो। प्लीज प्लीज आप लोगों को गुंडे डील हो। करना मैं हमें आता है। बार-बार पानी पूछ- पियो, अरे पानी पियो, अरे मैं पानी बार-बार पियो चुपचाप और गुजरात जाओ। मेरे पानी सवाल पियो, का गुजरात जवाब जाओ, दो। गुजरात मेरे भागो। सवाल का जवाब दो। पानी पियो, गुजरात जाओ, मेरे गुजरात जाओ। सवाल का जवाब ए, दो। गाड़ी वाले इसको गुजरात लेके जाओ, गुजरात लेके जाओ इसको, अब इसको ये- अभी गुजरात लेके जाओ। ये दिल्ली में चुनाव लड़ेगा नहीं, गुजरात, मैं गुजरात, इसका जवाब गुजरात। देना चाहता हूं। क्या जवाब दोगे? मैं देता तुम हूं। पहले चुप बताओ, हो जाओ। पहले चुप बताओ, होगे तुम जब तुम है ना, पहले ये बताओ, मोनो ये एक्टिंग पहले बंद करोगे, बताओ, ड्रामा, पहले हास्य बताओ कविता कितना बंद सीट करोगे, जीतोगे, जब बताऊंगा पहले ना। बताओ कितना अब सीट ऐसे- जीतोगे, ऐसे- पहले ऐसे, बताओ ये कितने उधर, सीट ये जीतोगे, उधर, चुप पहले होके बताओ करोगे, कितना जब सीट बताओ जीतोगे। करूंगा ना। इनका जब तरीका जवाब ना, दूंगा ना, इन्हीं को अब जवाब दिखाऊंगा दी- मैं। मैं सुनूंगा, जवाब जवाब जो दीजिए, बीच में चिल्ला रहे, चुप रहिए, जवाब आप पहले क्या? जवाब दीजिए। आप चुप कितने रहिए, दिल्ली में आप कितना चुप सीट जीतोगे? रहिए, आप इनको चुप इसी रहिए। तरीके से डील आप- करना अब पड़ेगा। मैं एक- ये एक जो है सवाल ना, आपसे पूछ ये रहा बोलने देते नहीं। अब आपको अब बोलने मुझे नहीं दूंगा जवाब- मैं। मेरा आप सवाल चिल्ला रहे जवाब थे दो, ना, आराम से। अब मैं दिखाता हूं क्या होता है बोलना। आप दूसरों को बोलने नहीं देंगे। आप क्या सोचते हैं हम सवा शेर हैं भैया? आप अगर सवाल चिल्लाएंगे तो आपके ऊपर बैठ के चिल्लाएंगे। आप शांति से रहेंगे, हम शांति दिखाएंगे। आप ये जो हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं ना शाहीन बाग में, कान खोल के सुन लीजिए। आप स्वस्तिक ना, चिन्ह तोड़े, क्यों नहीं आगे- आएंगे? क्यों नहीं आगे- आएंगे? आगे- आपका मनीशंकर अय्यर आज जाके विकास की गुजरात बात के हो रही लिए थी। नरेंद्र मुझे मोदी एक को चीज कातिल बताओ। कहता है। गौरव सुन लेंगे। क्यों? देखिए, मनीशंकर अय्यर इनका नेता है, शाहीन बाग में जाके कहता है कातिल है। कौन कातिल है? कौन कातिल है? ये गुजरात की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कातिल कहने की हिम्मत किसने की? क्यों की? किसको कातिल कहा? इनके बच्चे शाहीन बाग में, छोटे छोटे बच्चों को जहर किसने बोया है? वो जो हिटलर जैसा काम करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मोदी और अमित शाह को गोली करके मार देंगे, किसने सिखाया है? ये मनीशंकर अय्यर रोज, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर जाके यही जहर बो के आते हैं। ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल इन्हीं चीजों को सपोर्ट करते हैं। आप डिबेट करिए, किंतु प्रधानमंत्री को मारने की बात, गृह मंत्री को मारने की बात अगर शाहीन बाग में होगी तो मैं आपको पूछूंगा। और आपको गुजरात जाना है, आप बेशक जा सकते ऐसा है- हैं, आप बेशक जा सकते जवाब- हैं। लेकिन देखिए अब साहब, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं इनको जवाब देने दीजिएगा। अब आप इन्होंने बीच में बोला मत ना, बोलिएगा। अब इन्होंने अब मैं गुजरात शांति से से तो आगे, सुनूंगा। गुजरात का डाटा नहीं था क्योंकि ये फंस गए। अब ये गुजरात दिल्ली पे क्यों अब जाऊं दिल्ली मैं पे भैया आ गए। डाटा लेने अरे के भाई लिए? दिल्ली पे आ गए, दिल्ली पे हाँ, आ गए ना दिल्ली पे, आ गए अब दिल्ली पे। पे सुनो, यहाँ भी कुछ अब नहीं है मुझे इनके पता पास। है, ये सेकंड क्वेश्चन दिल्ली के लिए। अब दिल्ली वाला सुन लीजिए भैया। ये खाली क्वेश्चन भाई, पेपर सेट अरे करेंगे। भाई सुन ना, इनका कुछ है इतना- नहीं काम इतना वाम। क्यों कूद खाली फाद क्वेश्चन। कर रहा है? अरे पूछो ना सुन क्वेश्चन ना उनसे। भाई, उनसे सुन क्वेश्चन ना, पूछो। भाई सुन ये ले। दोनों बड़े अरे भाई कजिन सुन ले, ब्रदर्स बने कूद- हुए हैं, कूद- चचेरे भाई। कूद फांद मत कर भाई, सुन। सवाल मुझसे अब नहीं, मेरा इनसे सवाल नहीं ये पूछेंगे, है, मुझसे पूछेंगे। 2019 का तो ये डेटा लेके आए नोटबंदी भवन से। 2014 का डेटा, भैया, 2014 का डेटा नहीं भैया, कहाँ है? कम से कम जब करप्शन शीला भवन से तो नहीं दीक्षित लाए की हैं ना? सरकार थी, करप्शन जब उस भवन दिन से का तो नहीं डेटा लाए हैं क्या ना? है? उस दिन का डेटा अगर आप लाओगे ना तो हर चीज में जो है रैंकिंग 16 बता रहे हैं ना, वो 3, 4, 2, 3, 4, 2 में थी। ये इनको नहीं पता है। अब मुझे आप पूछिए ना, अरे भाई उनसे 3, पूछ, 4, अरे 2 तुम था तो बताओ। 17 कैसे अरे हो भाई, गया? आप लेके आए ना ये 3, 4, डेटा 2 था तो 17 ये कैसे डेटा होगा? आप Raghu, लेके आए ना now नोटबंदी it's your भवन से। turn. Raghu, it's your now. Start. ये बोल रहे हैं 3, 4, 2 हो जो- गया। शीला दीक्षित ने 3, 4, 2 दिया था, आपने 17 अब कर दिया। बताइए कैसे कर अगर अब दिया? ये नाच गाना बंद हो गया हो भैया तो- ये नाच कर रहे तो थे। तो जो पार्टी चुनाव जीत रही है जल्दी उसके इनको प्रवक्ता तो से बोलने भी सुन दीजिए, नहीं तो लीजिए पीछे दो से लात बातें। भी पड़ सकती है। ये गलत है। देखिए विचारधारा आपको हमारी नहीं पसंद। हमने 16 लाख बच्चे जो हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी जिंदगी बदल दी और अस्पतालों की शक्ल बदल दी। आपको वो नहीं पसंद, आप हमारा विरोध करिए। अभी गौरव भाई ने हमें कुछ कहा, इन्होंने मुझे सुझाव दिए। इन्होंने कहा कि भाई इतने स्कूल एडमिशन में ये समस्या आ रही है, इतनी प्रिंसिपल की भर्ती होनी है। मैं आंकड़ों को वैलिडेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर ये कहना ही ऐसा है तो अब हम फरवरी में सरकार बना रहे हैं, आने वाले 5 सालों में इनके सुझाव लेकर वो कमी भी दूर कर देंगे। लेकिन family- सुन लीजिए कि निजी हमले करके अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके परिवार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनता ये भूलेगी नहीं। दूसरी चीज राघव सुन जी- लीजिए, एक मिनट। राघव दूसरा पूरा कर बीजेपी ने लेने कहा, दें। कांग्रेस पार्टी को कहा बीजेपी ने अभी कि अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं, आप तो दौड़ में ही नहीं है। सर्वे दिखा रहे हैं, सर्वे तो बीजेपी को भी दौड़ के बाहर दिखा रहे हैं। Right. सर्वे तो दिखा रहे हैं केवल आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दूसरा विषय और गंभीर विषय, जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था तब मुझे भी याद है मैं नया प्रवक्ता बना था। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पर थी। पहली बार 30 सालों के इतिहास में मोदी जी ने लोकसभा में केंद्र में बहुमत की सरकार बनाई। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाई, हरियाणा में बनाई, झारखंड में बनाई, जम्मू कश्मीर में भाजपा ने अपना भगवा झंडा लहराया। ये सारे राज्य जीतकर
जब वो दिल्ली आए तो एक 5 फुट 5 इंच के व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी का अश्वमेध का रथ रोका। ठीक है, एक मिनट। आज परिस्थितियां बदली हुई हैं। आज जब बीजेपी 2020 का चुनाव लड़ रही है तो ये हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाए, महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाए, जम्मू कश्मीर में सरकार ही नहीं रही, और झारखंड से हार कर आए हैं। उस मनोबल के साथ ये दिल्ली आ रहे हैं और यहां पर आम आदमी पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नहीं बीजेपी को भी पहला पॉइंट आई विल गिव यू। पहला पॉइंट उन्होंने कहा पारिवारिक हमले ठीक नहीं, और ये बात इनकी सही है। इन्होंने कहा कि पारिवारिक हमले मत करिए, बहस करिए, जैसे वो लेके आए डाटा लेके आए, डाटा पे करिए बात। डाटा पे रिपोर्ट कार्ड मैंने दिखाया, पारिवारिक हमला तो कहीं भी डिबेट में हमने नहीं किया। पहले उन्होंने किसी का इशारा किया कि मफलर पाके, मफलर तो परिवार नहीं है। आप बोल रहे हैं पीछे से लात मारते हैं, मैंने अभी तक अरे भाई गंगा में डुबकी मारने वालों को गाली देते हैं। हमारी मां नहीं हो गंगा मैया आप की तरफ देख रहा हूं, हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, कैसे चिल्लाते ये गंगा मैया की, तो आप रोक गंगा मैया के ऊपर उन्होंने याद दिलाया आपको, मजाक बनाते वो याद दिला रहे बस। चलिए प्रतीक जी, हम भी देख रहे हैं, हम भी देखेंगे, चलिए लाजिम है कि हम भी देखें। चलिए कोई बात नहीं, आप बोलने दीजिए। अगर आप लोग नहीं चाहते बीजेपी बोले तो कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स, अरे ऐसी बात कर रहे हैं, आप बोलिए, आप ही बोलिए। देखिए पीछे से लात मारने वाली बात तो मैं बना के नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही लोगों ने दिखाया था वो स्टिंग। न्यूज़ 18 शायद उस समय IBN 7 थी या ऐसा कुछ थी, आप लोगों ने दिखाया था। पीछे से लात किसको मारा गया था ये आप लोगों ने दिखाया तो उस मुद्दे पे चुनाव नहीं है। क्यों मैंने मजाक में, अरे भाई बिजली पानी पे मजाक में कहा, लात मार दी तो इसमें कोई लात मारना कोई फैमिली मेंबर कौन है? खांसी का मजाक उड़ाते आए हैं 5 साल से अरविंद जी के, कोई खांसी का मजाक नहीं उड़ा रहा है, मजाक उड़ाते हैं। खांसी के लिए तो हम भी चाहे तो कर सकते हैं, हमारी संस्कृति अलाउ नहीं करती। प्रतीक जी, हमारे क्या मजाक है? मैंने सुना हमारी संस्कृति हमें ये इजाजत नहीं देती कि हम व्यक्तिगत हमले करें। एंकरिंग भी संभालना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैंने शांति से सुना ना इनको। हाँ सुना। आप चाहते हैं कि मुझे बोला? बिल्कुल आप बोलिए, ठीक है अनइंटरप्टेड। प्रतीक जी गुजरात पर भी बोलिएगा थोड़ा। खांसी की मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं, बल्कि मैं आज कहना चाहूँगा कि उनको खांसी थी, उसके लिए प्रधानमंत्री ने ही सजेस्ट किया कि कहाँ आप सर्जरी कराइए। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि देखिए चाहे कोई भी मतलब हमारा रिलेशन पॉलिटिकली हो, प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से जो सजेशन दिया, अरविंद केजरीवाल जी ने माना, आज वो खांसी मुक्त है, अच्छी बात है। मगर ये दिल्ली कब खांसी मुक्त होगी, ये चिंता हम आज कर रहे हैं। देखिए बड़ी बात है, जहाँ तक ये आंकड़े रखे गए, PM आवास योजना, आयुष्मान भारत, पोषण योजना, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रो फेज 4, किसान सम्मान निधि, लैंड पूलिंग ऑफ DDA, स्टैंड अप इंडिया, ये सारा जो विषय जो केंद्र से आता है, इनको इन्होंने लागू नहीं किया है। हाँ। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो रिपोर्ट कार्ड रखी गई है उसमें 17वें रैंक पे दिल्ली आती है, और यह भी आप जानते हैं 1400 करोड़ रुपए केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा अरविंद केजरीवाल जी ने। आप जाइए, आप कन्याकुमारी घूमने जाइए, कन्याकुमारी में अखबारों में नंबर 1 पे 1400 करोड़ केजरीवाल जी दिख रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल कन्याकुमारी में भी दिखते हैं। 1400 करोड़ रुपए खर्चे हैं तो सबूत दीजिए ना, कहां खर्चे? आपने पूरी दुनिया को चोर कह दिया, प्रेसिडेंट को भी चोर कह दिया, सबूत दिया था उस समय भी, तो एक सबूत आपने दिया नहीं, आपको अभी सब सबूत चाहिए। सबूत के झूठ बोलेंगे? कोई बिल्कुल सबूत है, 1400 करोड़ रुपए आपने खर्च। आपने तो सीडी निकाली थी जीजा जी, वो क्या हुआ सीडी का? एक सेकंड देखिए, मैं इसको एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेके जा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सब जगह हम जीतते आए थे, पिछली बार हार गए थे। मैं एक आंकड़ों पे आता हूँ। आज से 6-7 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए, 55% to 56% भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में इसी दिल्ली के अंदर वोट मिला था। इससे पहले वाले चुनाव में, जिसमें 2015 में इनकी सीट आई थी, 67 सीट आई थी, इनकी जीत हुई थी, क्या आंकड़ा था? ये 50% से ऊपर थे, हम लगभग 34% पे थे। उससे पहले वाले चुनाव पे, जिसमें हमको 32 सीट आई थी, उसमें भी 34 पे थे, 3 पे भी हम 34 पे थे। हमारी परसेंटेज 33-34 पे फिक्स रही है, बढ़ के 55 हुई है। आप बताइए, इतने बड़े बहुमत के बाद, 67 सीट आने के बाद, जो म्युनिसिपल काउंसिलर के चुनाव हुए, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है 67 सीट लेके आती है, उसमें स्वाभाविक रूप से उनको जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए। आज तक 67 सीट के बाद कोई भी चुनाव पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल नहीं जीते, ये एक रिकॉर्ड है। कोई भी चुनाव नहीं जीते, जवाब दीजिएगा ना लोकसभा का चुनाव जीते। सवाल बहुत छोटा सा है, और डिस्टेंट लोकसभा, मैं जवाब ले लीजिए ना फिर। लोकसभा के चुनाव में 3rd रैंक पे आए थे, 2nd रैंक पे कांग्रेस पार्टी आई थी। दूसरी बात, 2015 में माहौल अलग था, एक वेव अरविंद केजरीवाल जी का था। आप मुझे वो वेव दिखाइए, अभी दिखाइए 2020 में वो वेव कहाँ है? अरविंद केजरीवाल जी ने एक जनसभा की है, आप बताइए। और विक्टिम कार्ड, जब वो जाके लाइन में खड़े होते हैं अपना नॉमिनेशन भरने के लिए, वो चाहते थे कि लाइन तोड़ के सबसे पहले उनका नॉमिनेशन हो। अगर लोगों ने टोकन उनको दिया,
वहां पर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की छीछा लेदर हुई है। अब लोगों मैं- ने हाय हाय किया है नॉमिनेशन में, और उस समय विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि इलेक्शन कमीशन को नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इनका नॉमिनेशन ठीक है, रद्द समित भाई, मेरा ठीक है, एक- अब एक- देखिए, प्रदीप देखिए, जी, देखिए, जीत होती है। प्रदीप जी जवाब ले लीजिए ना मेरा छोटा सा, फिर मैं भूल जाऊंगा, जवाब ले लीजिए। नहीं भूल जाओगे, आप कैसे भूल जाओगे? सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप राहुल गांधी हैं, कैसे भूल जाते हैं? मेरे को जरा जवाब देने दीजिए प्लीज। मैं जवाब भूल बहुत देर जाएंगे। से बोला नहीं। इन्होंने कहा कि वस्त्रों के पे निजी हमले करते हैं। अरे प्रधानमंत्री तो वस्त्रोलॉजी में एमए है, वस्त्र देख के बता देते हैं वो। वस्त्रों का तो विशेष ज्ञान है। आप टोपी पहन के पत्थर मारोगे तो हम बता देंगे कौन मार रहा है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के बाद उन्होंने आप टोपी दूसरा पहन MA के बस में आग लगाओगे तो हम वस्त्रोलॉजी बता भी नहीं किया है। देंगे किसने जहाँ जलाया पे वो है। वस्त्र देख के आदमी का हाँ, चाल हाँ। चरित्र फिर कूदने लगे। मैं बता देता हूँ ना, कूदने लगे। टोपी ये कूदने पहन क्यों के लगते हो? बस में मैंने- आग मैंने लगाओगे बीच तो हम में बता बोला देंगे क्या? किसने प्रतीक लगाया जी, है। मैंने किसी के हम बीच बता में नहीं बोला देंगे। क्या? मैंने किसी के बीच में बोला ये बोल क्या? रहे थे ना, आपके भाई बोल रहे थे। मैं तो एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भैया प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा, और मेरे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। सुन लेना संबित सुनो, कान में आग डालो। सुन लेना, बहुत बढ़िया। जो मेरे देश के हाँ, प्रधानमंत्री ने बहुत कहा बढ़िया। है कि मैं वस्त्रोलॉजी का ज्ञानी हूँ, बहुत बढ़िया, वस्त्र बहुत देख के चाल चरित्र और चेहरा बता देता हूँ, उसके खिलाफ इस मंच पे मैं किसी की बात नहीं बिल्कुल, सुनूंगा। बहुत बढ़िया। सुन लेना राघव, प्रधानमंत्री के खिलाफ वस्त्रोलॉजी पे कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि उनको वस्त्रोलॉजी का विशेष ज्ञान है। आदमी के वस्त्र पहन के उसका चरित्र बता सकते हैं, वो कैसा है, उसके मन में क्या है वो बता, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा है। दूसरी डिग्री है ना, एमए इन एंटायर ग्लोबल पॉलिटिकल एंड साइंसेस। अच्छा, दूसरी बात, प्रधानमंत्री है, अरे मैं नहीं सुनूंगा। नहीं, बोलने दीजिए, प्रदीप बोलने भाई, दीजिए। मैं नहीं सुनूंगा। मैं नहीं सुनूंगा। मेरे प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। सोनिया जी का आज मैं करता कुछ हूँ। नहीं सुनूंगा। फिर जब मैं सोनिया जी का करता हूँ ना, दूसरी बात, फिर मैं सोनिया जी का अरे करता हूँ, दूसरी जरा। बात आज सुन, करता हूँ। अरे सुन, उस आज पद की- तिया पाचा उनका भी अरे करता क्या- हूँ। गौरव चलिए, गौरव देखो उस पद क्या- की आज तिया पाचा अरे करूंगा भाई, सोनिया जी का, सुनो ना, रुकिए। इतना तिया पाचा उत्तेजित करता क्यों हूँ। हो जाते हो? देखिए, उत्तेजित अभी मत हो। अभी अब कल मैंने सोनिया जी दूसरी ने बात पूछा, में- कल सोनिया जी ने कहा, मैं बीच में बताओ बात दूं। जरा ये ये चालू हो भारतीय गया। जनता पार्टी अब मैं का आपने पूछा किसी कि ने साहब- भी अच्छा, स्वतंत्रता अब संग्राम आप ये में बताइए, जान मैं गंवाया। जवाब दे सकता मैं हूं। सोनिया जी को अब बोलता मैं- हूँ, अरे अब- एंटोनियो अब- माइना, अरे भाई, सुन सोनिया लो, जी का नाम इतना एंटोनियो कूदो माइना है, मत, पता है? इतने कूदो एंटोनियो मत, माइना, इतने ये कूदो मत, एंटोनियो आपको माइना के जवाब पिता का मिलेगा। नाम आपको स्टीफानो समय माइना मिलेगा। है। स्टीफानो आपको समय माइना मिलेगा। कौन से जिला में लड़ आपको रहा था समय बताया मिलेगा। जाएगा। मैं क्लियर कर देता मैं हूं। आज सोनिया गांधी का मैं पूरा क्लियर कर कच्चा देता हूं। चिट्ठा खोल के आपको जाऊंगा। समय ये मिलेगा। सोनिया गांधी आपको क्या समय करती थी, मिलेगा। ये सोनिया गांधी क्या आपको करती समय थी, मिलेगा। सोनिया सब गांधी समय- का क्या काम था, आज मैं पूरा कच्चा अरे चिट्ठा भैया, खोल के मैं जाऊंगा। तो मेरे सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्या ने करती बोला, थी, वही मैं आज बोल कच्चा रहा हूं। चिट्ठा ये खोलूंगा। गुस्सा हो गया। आज कच्चा मैं चिट्ठा खोल ही प्रधानमंत्री जाए। की statement वस्त्रोलॉजी बोल चाहिए रहा ना, हूं। वो कह रहे हैं कि मैं वस्त्रोलॉजी ना, वस्त्र पहन मैं भी देख के सब बोलता हूँ, बता मैं भी सकता हूं। बोलता हूँ। संबित भाई, सोनिया दूसरी गांधी बात जी सुन बता लो सकती भाई। है, अरे उनके भाई, फादर सुन लो। फासिस्ट थे, सुन लो उनके भाई। फादर फासिस्ट अरे थे। भाई, सुन लो ना, सोनिया क्या- गांधी क्या जी के कूदाफादी पिता कर रहे हो? मुसोलिनी के साथ, मुसोलिनी के आगे ना- साथ हिंदुस्तान आगे ना के खिलाफ लड़ रहे थे। अपन दिल्ली की चुनाव बात में- कर रहे हैं। दिल्ली के ये चुनाव कहाँ में- गए थे, बात ये कर रहे हैं। ये दर्जी बने हुए थे, मैंने- ये दर्जी बने हुए थे। मैंने गौरव- प्रधानमंत्री ने गौरव- जो गौरव- कहा वो गौरव- दोहराया। गौरव, तो मैं भी एक बात- सोनिया आपसे गांधी को रिक्वेस्ट एक्सपोज कर रहा हूं। करूंगा। आप यू आर वेरी लर्नेड मैन, मैंने- वेरी लर्नेड मैन। प्रतीक जी, गौरव, मैं एक बात कर रहा हूं, पद की एक गरिमा है, मैं- उस पद अरे की मैं गरिमा बिल्कुल मेरे तो देश आज के आज प्रधानमंत्री सोनिया हैं। गांधी आप जी का क्या एक्सपोज बात मैं कर भी रहे करता हूं हो? ना। मेरे देश के पूरा प्रधानमंत्री सोनिया गांधी मैंने जी के तो परिवार राघव को को भी निकाल बोला, के नहीं लाता हूं। बोलेगा। आपके सामने बोला। आप में से कितने प्रधानमंत्री लोग के लिए जानते नहीं हैं बोलेगा। सोनिया गांधी जी के तो भी बोला पिताजी का मैंने नाम? तो। ये सोनिया इतना गांधी गुस्सा जी के कर रहे हैं। पिताजी का अब नाम ये इसे कूद स्टीफानो फाड़ कर रहे माइनो। हैं। ये कूद स्टीफानो फाड़ कर रहे हैं, माइनो कुछ नहीं एक होगा। आतंकवादी मेरी थे दूसरी बात और सुन। फांसीवादी कौन थे। आतंकवादी थे? सोनिया गांधी के अच्छा, पिताजी अच्छा, फांसीवादी, बताओ, फांसीवादी, बताओ ना। फांसीवादी। बताओ ना, कहाँ थे? अब लग गई, अब लग गई अब आ है। गई झूठ अब पे। सोनिया गांधी जी अब फोन मैं- करेगी, मैं- हेलो अरे बचाओ भाई, मेरे गंभीर- को। अब थोड़ी गंभीर बात कर लें। बिल्कुल, सोनिया गांधी के भाई, पिताजी फांसीवादी थे, अच्छा, फांसीवादी अरे थे। तड़ीपार- उनका नाम स्टीफानो देखिए, माइनो ऐसा था। है। वो वर्ल्ड देखिए, वॉर ऐसा 2 है। में सुन लीजिए, अच्छा, मुसोलिनी शांत के हो लिए जाइए। काम कर रहे थे। अब सुन रुक लो जाइए, गौरव भैया, आप दोनों रुक जाइए। अगर आप प्रधानमंत्री को भैया, ऐसे बोलोगे अरे ना मैं- तो आपके साथ राघव, कुत्तों को मैं- घसीट के लाएंगे। अरे भाई, आप मैं- घसीट के लाके चौराहे पे हम दिखाएंगे इनकी अरे भाई, हकीकत क्या है। मैंने तो प्रधानमंत्री बताओ, ने बताओ। बोला वो नहीं, बोला बता ना। प्रतीक जी, कि बता भैया ना, मैं सोनिया वस्त्र गांधी देख के जी, बता सकता सोनिया हूं। गांधी के पिता इसलिए का नाम वो वस्त्र बता। पे बोलते बता, हैं। सोनिया गांधी के पिता का नाम बता। अब 4 पुस्त खोलेंगे सोनिया गांधी का। बता, सोनिया गांधी के पिता का नाम बता। तड़ीपार कौन है? बता कौन है? कौन बता, है? कौन है? बताओ। सोनिया का तड़ीपार पिता कौन है? बता, सोनिया का तड़ीपार पिता कौन है? सोनिया बता, का कौन पिता। है? दोनों से एक ही बात कहना चाहता हूं, जिसके एक ही बात खानदान कहना में चाहता खोट है हूं। ना, वो हमारे देश प्रधानमंत्री की- का नहीं अटैक ना बोलता करे। हूं। देश की कोई- सबसे पुरानी कोई पार्टी भी- पॉलिटिकल कोई पार्टी भी आपकी आदमी
आदमी बोलता है देश की देखिए देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी से माइक ले लीजिए और सुन लीजिए पर मैं तो ले लीजिए जस्ट गिव मी अ सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकंड देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी देश की सब दुनिया की दुनिया की बड़ी पार्टी दोनों से कहता हूं प्लीज बिल्कुल पता है देखिए ऐसा है दिल्ली मैं वही देखिए दिल्ली वालों को दिल्ली के सुधार के लिए क्या करोगे?
जो भाई साहब ने कहा मैं हाँ। वही कहना जा रहा था। दिल्ली के उन्होंने सुधार मेरी के लिए मुख्य क्या बात छीन ली कि दिल्ली की जनता को क्या लेना कि फलाने नेता के परिवार में खोट है, कि फलाने नेता की भाभी का नाम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है। जनता पूछ रही है भैया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आपका क्या विजन है। एक ही पार्टी है जो विजन दे रही है। अभी मेरे भाई संबित पात्रा ने कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल जी के नामांकन में देरी हुई तो हो हल्ला हुआ। 6 घंटे प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधारण व्यक्ति की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह हाथ जोड़कर लाइन में खड़ा रहा, अपना नामांकन भरा और चुपचाप अपने घर चला गया। इससे ज्यादा सादगी भरा नामांकन और सादगी भरा जीवन क्या हो सकता है। एक विषय। दूसरा विषय, इन्होंने कहा आयुष्मान भारत हमने लागू नहीं किया इसलिए दिल्ली वालों का नुकसान हो गया। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, चार्टेड अकाउंटेंट हूं। आप आयुष्मान भारत और दिल्ली की स्कीम को, हेल्थ स्कीम को अगर आप स्टडी करें तो आपको ये पता लगेगा कि अगर दिल्ली में हम आयुष्मान भारत लागू करते दिल्ली में, तो दिल्ली की लगभग 20 से 25% आबादी हेल्थ केयर सिस्टम से ही बाहर हो जाती। आयुष्मान भारत इतना फॉल्टी स्कीम है। दूसरा विषय, एक चीज संबित पात्रा जी ने कही जिससे मैं सहमत हूं। इन्होंने कहा लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़े मार्जिन से जीते, 55% पे आए, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव हार गई। मैं भी चुनाव लड़ा, मैं भी चुनाव हार गया, सत्य है। लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ, एक प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव था। उसमें जब मैं आपकी बहस में आता था तो सवाल होता था मोदी बनाम कौन, कोई नहीं है। दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर हो रहा है और आज दिल्ली में सवाल है केजरीवाल बनाम कौन, और सामने कोई नहीं है। दूसरा विषय, इनके पास कोई नेता तो है नहीं। देखिए अभी गौरव भाई बुरा ना मानिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राजनीति में अप्रासंगिक हो गई है। जनता के पास जाइए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, देश भर में कांग्रेस है लेकिन दिल्ली में समाप्त हो गई है। जब आप जनता के पास जाते हैं तो जनता कहती है कि कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट बर्बाद करने जैसा है, हम नहीं देंगे। anyway, बीजेपी सुन लीजिए, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं बता दूं, मैं 3 दिन पहले एक शादी में गया, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, सारे सामाजिक कार्यक्रमों में हर जगह जाता हूं, लोग मिलते हैं। एक बीजेपी के नेता मिले, एक बीजेपी के नेता मिले, हम साथ बैठे हुए थे। तो मैंने बीजेपी के नेता को बोला भाई साहब क्या माहौल है, क्या चल रहा है, मैं अपनी विधानसभा का बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है, हमने लोकसभा चुनाव में, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, लोकसभा चुनाव में तो हमने मोदी को जिता दिया, लेकिन ये वाला जो चुनाव है ना, इसमें तो अरविंद केजरीवाल हमारे भी महीने का खर्च 8-10 हजार रुपए प्रति महीने से बचाता है। हम भी अरविंद केजरीवाल जी को वोट देंगे। हमारे बच्चे भी तुम्हारे दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं, तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक में मेरे माँ बाप जाते हैं, ये वोट मैं काम को दूंगा। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये चुनाव आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, ये काम का चुनाव है, काम पर वोट पड़ेगा। और पहली बार देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो धर्म जात पे वोट नहीं मानता है, छाती पीट कर, सीना ठोक कर कहता है मैंने 5 साल काम किया, मुझे वोट दो, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत दो। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए, आयुष्मान योजना फॉल्टी योजना चाहिए। आयुष्मान योजना फॉल्टी योजना है। दूसरा इन्होंने जो बात कही कि काम के ऊपर चुनाव है। देखिए जहाँ तक आयुष्मान योजना का सवाल है, इन्होंने फॉल्टी कह दिया। इन्होंने कुछ हो हल्ला क्लिनिक खोला हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं मगर ज़्यादा वहाँ हो हल्ला ही होता है। मैं खुद जाके देख चुका हूँ। मतलब गरीब आदमी इलाज कराने मैंने तो शांति से हल्ला। सुना, मैंने शांति से सुना। जब ये बोले तो मैंने शांति से सुना। आप चाहते हैं कि हम सब गरीब विरोधी मानसिकता, प्रतीक जी आपको बस सूट बूट पहन कर जाओ तो हो हल्ला नहीं, गरीब आदमी लाइन में खड़ा होकर इलाज कराए तो हो हल्ला। समीर साहब बोलते हैं, समीर साहब बोलते हैं ये सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए गौरव से, गौरव से सीखना चाहिए। गौरव बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं। मैंने शांति से सुना, 20 मिनट से चुप बैठा हूं। मैं शांति से सुन रहा हूं, सुन लीजिए। देखिए जहां तक काम का सवाल है, मैं नहीं कह रहा था, इन्होंने खुद चिकित्सा के विषय में, इलेक्ट्रिसिटी के विषय में, हर विषय में कहा कि मोदी जी काम करने नहीं दे रहे। 15 वर्ष मैं भी दिल्ली में रहता हूं, 15 वर्ष तक अनाधिकृत कॉलोनी के लिए शीला दीक्षित जी ने जिस प्रकार की, आज वो नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिस प्रकार की आडंबर यहां रची गई थी। आप याद करिए हर चुनाव से पहले एक सर्टिफिकेट दिया जाता था 5 लोगों को, वो कभी नहीं होता था। आज 5 वर्ष इनकी भी सरकार, ये भी तो यही बांट रहे हैं, 5 वर्ष ये भी तो वही फर्जी रजिस्ट्रियां बांट रहे हैं। हम फर्जी बांट रहे हैं। एक सेकंड एकदम फर्जी, ऐसे नहीं होगा। देखिए हम सब एक दूसरे के बीच में चिल्लाएंगे। मैं शांति से सुना। आप लोग ये क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम बात ही ना करें? नहीं, आप ना क्या होता है? आप कंट्रोल करिए। बिल्कुल कंट्रोल है, बिल्कुल नहीं होता तो फिर किसी और को बुलाइए। आप छोड़िए, आप ही बोलेंगे। अरे भैया सुनो, नहीं सुनिए, मनोरंजन कैसे होगा, बोलने दीजिए। हाँ देखिए पहली बात है, 15 वर्ष तक इन्होंने बांटी, 5 वर्ष इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी बोल रहे हैं कि ये भी जो हमने बोला है ये फर्जी है। आप पूरे दिल्ली में जाके देखिए, इन लोगों ने होर्डिंग लगाया है
कि अरविंद केजरीवाल के कारण ये अनाधिकृत कॉलोनी अधिकृत हो गए हैं। अगर ये फर्जी था तो ये होर्डिंग क्यों लगाया था हर जगह? हमने लिखा है होर्डिंग पे कि काम होए, मतलब वहां पर लगा दिया है कि हो गया, करोड़ रुपए जो हमने खर्च किया करके है, सड़क जो बनी, हमने किया है, सीवर डला, फिर आप बीच में चिल्ला रहे हैं, फिर बीच में चिल्लाना शुरू हो गया, फिर बीच में शुरू हो गया चिल्ला। डीडीए तो हमारे पास है, वो कैसे हो गया? करोड़ रुपए खर्च करके कच्ची कॉलोनियों को नर्क से स्वर्ग बनाने का काम बहुत गलत बात है। नहीं कोई नहीं बोलेगा। आप तो आपका मैंने मालूम नहीं। देखिए, मैंने कहा अगर हमने उसको रेगुलराइज नहीं किया तो आपने होर्डिंग क्यों लगाया? डीडीए तो हमारे पास है, लैंड राइट्स तो हमारे पास है, आप कैसे वहां पर कर रहे थे? हमने किया इसलिए आप कर रहे हैं। दूसरी बात, इतने वर्षों तक, 4-4.5 वर्षों तक ना तो आपने वो राइड्स फ्री की महिलाओं के लिए, ना तो बिजली। अब ये सर्दी के मौसम है, सबके यूनिट्स कम आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपकी इसके पीछे की क्या बात है। अभी इन्होंने बिजली का ऐसा कुछ खेल किया है कि कुछ लोगों को जीरो आया है, कुछ लोगों को सही अच्छा आया है। ये सिर्फ इलेक्शन समाप्त हो जाए, मैं दिल्ली की जनता को बोल रहा हूं, आप इंतजार करिए, मार्च के महीने में बिल आएगा। ये सारा नाटक ये 3 महीने का चल रहा है बंधुओं, 3 महीने का नाटक है। 4.5 वर्षों तक चुप रहना, लास्ट के 3 वर्षों में हम फ्री कर देंगे, हम फ्री। क्यों भैया, क्यों भैया शुरू में क्यों नहीं फ्री किया? मैं चुप नहीं जब होऊंगा। 600 करोड़, जब 600 करोड़ सोनिया गांधी, जब 600 करोड़ शीला दीक्षित ने बिजली कंपनी को दिया था, तो आपने शीला दीक्षित को चोर बताया था। आपने 1800 करोड़ बिजली कंपनी को दिया है, तो आप धुले हुए हो गए, आप सही हो गए। वो 600 करोड़ दे रही थी तो मैं जेल में डालूंगा। अब ये 1800 करोड़ तो ठीक है, कैसे हो गया? ये सारा का सारा खेल केवल 3 महीनों का बैठी हुई है। आपको 1.5 महीने बस में फ्री चढ़ा के देखना है क्या करने वाले हैं। बिल्कुल चाहता हूँ, आपके मोहल्ले में सारे सीसीटीवी कैमरे कब लगे? सारे मोहल्ले में सीसीटीवी। देखिए माता समान बहन बैठी हुई है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे फर्स्ट डे से लगे थे? 4 साल लगे थे, नहीं लगे थे ना? मैं जनता से पूछ रहा हूँ, मेरी बात का इंतजार कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड ही है। सुन लीजिए, मैं जनता से पूछ रहा हूँ, यहाँ बहनें बैठी हुई है, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था? नहीं लगा था ना? अभी लगा है। ये फ्री राइड, ये फ्री बस राइड आपको मिली थी पहले से, 4 साल से मिली थी। कब मिली? 1.5 महीने पहले मिली। आपका बिजली का बिल जीरो आ रहा था 4 साल से, पड़ेगा नहीं आ रहा था, अभी आई है। अब मैंने रिपोर्ट कार्ड यही दिखा दिया भैया। ये सारे ढकोसलेबाज, ये सारा का सारा खेल 1.5 महीने का है। जी 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 ठीक है भैया, ठीक है। देखिए लोग क्या बोल रहे हैं आपको, ये बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी लूट रसों पे खा रहे हैं। अब सुनिए, एक मिनट, ना, इन्होंने आरोप लगाया बड़ा। मेरे को जवाब देने दीजिए, मैं बहुत देर से इंतजार। आपको तो इन्होंने आप प्रासंगिक बता दिया है, आप तो वोट कटवा बोल रहे हैं। हो जाओ ना यार, क्यों? मैं चिल्लाता नहीं हूँ, आप तो बीच चिल्लाना आता है, चिल्लाना आता नहीं है तो मेरे बीच में क्या कर रहे थे? आप चिल्लाना नहीं आता है तो मेरे बीच में क्या कर रहे थे? अब आपका ही इंजेक्शन आपको दूंगा, दिखाता हूँ मैं। चिल्लाना क्या? 30 सेकंड जब मैं बोल रहा था तो 30 सेकंड चिल्ला रहे थे। अब मैं दिखाऊंगा कैसे चिल्लाना होता है। बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ। देखिए, बहुत अच्छे आदमी है। नहीं, मैं अच्छा आदमी हूँ, तभी ये लोग ग्रांटेड लेते हैं ना। मैं थोड़ा बुरा आदमी बनकर दिखाता हूँ कि बुरा क्या होता है। अच्छा, बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। बोलिए। राघव तो बड़े सॉफ्ट है। बट राघव जी, हम तो ये कह रहे हैं, राघव जी हम पहले तो ये बड़ा स्पष्ट बताइए कह रहे हैं कि आपने ये जो फ्री बिजली का बिल दिया है भाई साहब, कितना दिया है? 5 साल की गारंटी है। 5 साल फ्री दिया है, केजरीवाल की गारंटी है। 5 साल बिजली मुफ्त मिलेगी, पानी चाइनीज मुफ्त मिलेगा, केजरीवाल है भैया, कोई गारंटी नहीं है मुफ्त इसकी। मिलेगा। और चाइनीज बिजली आती है, कोई गारंटी नहीं होता है। 5 दिन बाद टूट जाता है। और संघ परिवार 4.5 वर्ष एक भी फ्री नहीं में मत फंसना। और 3 महीने रहे सब फ्री, सब फ्री। 5 साल की है। ये क्या ड्रामा लगा रखा है? दिल्ली को बेवकूफ बनाना चाहते हो? जब हम आप देते सरकार में 4 साल फ्री, 4 साल से चिल्ला रहे थे मोदी ने काम करने नहीं दिया, मोदी हमें कुछ करने नहीं देता। अब सब मोदी बढ़िया हो गया, अब बहुत बढ़िया हो गया। जब हम अब आप सब फ्री दे रहे हो। जब हम सरकार में आए तो हमारे प्लीज आई एम कमिंग। सुन लीजिए, जब हम सरकार में आए तो हमारे से बहुत सारी शक्तियां छीन ली गई, सारी शक्तियां छीन ली गई। फिर सबसे बढ़िया काम फिर, इन्हीं लोग कर दिया। फिर वो सारा बिना मसला शक्ति के काम करते हैं हाई कोर्ट गया, उसके बाद वो मसला सुप्रीम कोर्ट गया, बिना शक्ति के काम और करते हो? सुप्रीम कोर्ट के बाद हमें सारी शक्तियां वापस, सारी शक्तियां वापस आ गई। फिर इनके पुनर्स्थापना, कमाल है, दिल्ली शक्तियां चली गई फिर वापस आ गई। ये क्या चल रहा है? ऐसा ही होता है। ये क्या ड्रामा हो रहा है? ऐसा ही होता है। शक्तियां चली गई फिर शक्तियां वापस आ गई। अब हराएंगे आपको। ठीक है, ये आप सब सुन लीजिए। मैंने मफलर के बारे में ठीक अरे कहा यार, था। ये नौटंकी वो बंद मफलर करो में शक्ति यार। थी, वो चली गई थी फिर आ गई। आपने अभी बोला ये नौटंकी सारी बंद शक्तियां करी। चली गई थी, आपने देखा ना, अच्छा, सारी हो शक्तियां गया। चली गई थी। अब हो फिर गया, जैसे गाना चुनाव आया डांस शक्तियां हो आ गया। गई।
शक्ति आ गई वापस। आपका डांस हो गया, क्या डांस हो गया। मूर्ख सोचा हुआ हमें? बैठो, बैठो। शक्तियां चली गई, इनका शक्तियां आ डांस गई। खत्म हो गया वो, बस एक मिनट। इनसे बुलाइए। राघव भाई, प्रज्वल भाई, ये बेचारे शक्तिहीन बन के बैठे हुए हैं यहाँ पे। 5 साल की 5 गारंटी है मिनट से- केजरीवाल की। 5 अब मिनट जरा- से- अब जरा- बिजली नहीं, अब जरा 5 शक्तिमान मिनट से से- बोलिए। नहीं, बोलो। 5 मिनट ये 5 से- साल की गारंटी दे सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, केजरीवाल तो 5 साल की कौन सी गारंटी भैया? पाँच केजरीवाल तो चाइनीज बल्ब है, चाइनीज बल्ब। गारंटी है। 5 क्या दिन ये चलेगा दे कि नहीं सकते हैं ठिकाना नहीं। गारंटी? जीतने के बाद बोलेंगे गौरव, मोदी गौरव, मोदी फिर शक्ति गौरव ले वल्लभ, गया, गौरव वल्लभ। मोदी फिर शक्ति ले गया। महिलाओं की बस यात्रा 5 साल की कौन सी बस नहीं, कौन सी बस यात्रा भैया? 5 साल आपका था। गारंटी है। नहीं, मैं महिलाओं से पूछता हूँ, आपको 5 साल मुफ्त मेरा- मिला? मेरा- मिला? लागू अब हुआ। अभी अभी अब भाई, लागू भाई, अब भाई, हुआ। भाई, यात्रा नहीं गौरव भाई, वल्लभ, भाई, गौरव वल्लभ, प्लीज प्लीज पाँच ठीक बोल रहे हैं साहब। गौरव 4 वल्लभ, साल तक गौरव अरे वो कह रहे हैं यूपी 5 में मिनट बिजली से- 18 रुपए गौरव की वल्लभ, मिलती है। चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी की यशस्वी गौरव सरकार में क्या हो रहा है? 4 साल 5 तक मिनट आपने से- फ्री कुछ पूछिए दिया खट्टर साहब की सरकार में क्या हो रहा है? फ्री देके शक्ति 5 मिनट से मैं सुन रहा हूँ। ये शक्तिमान को ये ही बुलवाइए। बोलते हैं हमारे शक्ति पास चली गई DD थी, है, अब हमारे वापस आ पास गई है। है, दिल्ली पुलिस हमारे पास है, इसलिए ये हो ही नहीं इनको सकता। अभी राघव ये चड्ढा ने बोल बोला रहे कि हैं, ये अरे तथ्यहीन भाई, है, ये बोल रहे ये हैं वोट कटुआ कि है, हमने फिर ये भी वहां कह मुंह नहीं दिया, खोलेंगे, हमने फिर ये भी वहां दे मुंह नहीं दिया, खोलेंगे। ये बोल रहे हैं हमने अभी ये- राघव चड्ढा ने मैं इनको तो वोट ज्यादा कटुआ बोला। समझता नहीं हूँ। अभी राघव चड्ढा ने मैं कहा ज्यादा कि ये इररिलेवेंट इनकी है। तरफ सुन एक लेते, एक बार ये आम आदमी पार्टी को नहीं बोलेंगे। मेरे सवाल है, मैं भाई आप तो आप वही नहीं आम आदमी दिल्ली में, पार्टी से नहीं, आप हम उधर रहो, हम उधर उधर रहो, आप सवाल दिल्ली में पूछो, नहीं हो। पूछो सवाल गो आउट, पूछो सवाल गो पूछो। आउट। नहीं, सवाल पूछो तो भाई सही। ये बीच में नहीं बोलना। हाँ, बोलो, बोलो। ऐसे ही करना है आप 5 लोगों मिनट से को। ये ड्रामा ऐसे ही दिखा करना रहे है। हैं खड़े होके, कभी ऐसे चलते हैं। बोलो आप, बोलो आप। ज्यादा मैं भी तेज कर मत सकता चलना, हूँ, स्टेज राघव कट- भी कर सकता स्टे- है। स्टेज मुझसे कच्चा है, कोई- ज्यादा मुझसे तेज मत कोई चलना फायदा मेरे भाई। नहीं है। मेरा सवाल है, आप बताइए। नहीं, आराम से, मेरा बैठ जाइए, सवाल बैठ है, जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। मेरी बात बताइए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ चुप जाइए, रहिए, बैठ जाइए, चुप बैठ रहिए, जाइए, चुप बैठ रहिए। जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ चुप जाइए। रहिए। अरे स्टेज मेरा टूट सवाल जाएगा, है आपसे। स्टेज टूट मेरा जाएगा। सवाल है आपसे स्टेज प्रतीक भाई। टूटेगा, अभी लकड़ी का है। मैं आपसे मैं भी एक बैठा चीज हुआ हूँ, पूछ रहा हूँ। गिरूंगा फिर। DDA बैठाइए इनको जल्दी बोल से। रहे DDA मेरे बैठिए पास है, इनको। डीडीए इनके पास है। तो बोलते हैं तो काम हो ही नहीं सकता। ये कह रहे हैं मैंने काम कर दिया, ये दिल्ली की जनता कह रही है किसी ने कुछ नहीं किया। तो आपको याद रखना, मैं दोनों से पूछ ये रहा फिर हूं, भी आप नहीं पिछले आने वाले, 5 चिंता साल मत में करो, आ जाओ। एक नया फ्लाईओवर देखा आपने दिल्ली की जनता ने? पिछले 5 साल वो में कह रहे हैं, हाँ, यू देगा। कैन आंसर, यू कैन आल्सो आंसर, वो कह रहे हैं, यू हाँ, कैन देगा। आल्सो आंसर, यू कैन आल्सो आंसर। कम से कम राघव, 36 नए फ्लाईओवर मेरी बनाए बात दिल्ली सुनो, में। यू कैन आल्सो आंसर। एक नई यूनिवर्सिटी बनी पिछले 5 सालों स्पोर्ट्स में। यूनिवर्सिटी बनी अरे है भाई पिछले कहाँ बनी? महीने। चलो ना, इनको पिछले भी लेके महीने जाओ स्पोर्ट्स प्रतीक जी को यूनिवर्सिटी बनी भी। दिल्ली में। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में खेले प्रतीक जी और ये। अरे ना, हम क्यों खेले? हम क्यों खेले एक भाई? यूनिवर्सिटी नहीं हम तो बनी स्पोर्ट्स नहीं, यूनिवर्सिटी में एक खेलेंगे, राहुल यूनिवर्सिटी गांधी कहाँ बनी खेल रहे नहीं, हैं? गांधी जी। एक फ्लाईओवर बना नहीं। ये बोल रहा है बना ही नहीं सकते, डीडीए हमारे पास है। ये बोल रहा है मैंने बना दिया। अब मैं गौरव, किसकी गौरव, बात सवाल मानूं? पूछो, टाइम दिल्ली कम है। की जनता गौरव, बोल रही सवाल है, पूछो, सवाल दिल्ली पूछो, की टाइम कम जनता है। बोल रही है कि ये दोनों के दोनों फर्जी है। फर्जी है, उनको शीला वाली कांग्रेस की दिल्ली चाहिए, जहां पे विकास होता था, जहां पे फ्लाईओवर बनाए जाते थे। कांग्रेस वाली दिल्ली याद है ना, ये मेट्रो भी उसी समय आप बने थे। बीजेपी को मत बोलो। ये यूनिवर्सिटियां, राघव, दिल्ली अब मेरा टेक्निकल लॉजिकल मैं यूनिवर्सिटी हो या अम्बेडकर मैं भी खड़ा हो सकता हूं। यूनिवर्सिटी हो, No, 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 वो no, no, सब मैं भी आगे आ सकता हूं। और मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। राघव, खड़े एक हो पॉइंट, एक खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। सब खड़े हो जाइए, जवाब कोई देता बात नहीं है, रहा। हाँ, हम जी, अकेले बैठे जी, रहेंगे। शीला जी के दौरान, जब कार्यकाल के दौरान शीला सरकार वाली दिल्ली चाहिए। सीधा सवाल है। बेचारी शीला जी नहीं है, क्यों बेकार का बार-बार शीला जी को ला रहे हो? अभी कौन है ये अभी तो बताओ। 6 स्कूल ही क्यों शीला जी को खोले गए? श्रद्धांजलि दीजिए। देखिए, बीच अब में मैं भी इसको आ जाता लाना हूं। है, मैं भी आ ये जाता हूं। ये बीच में ये दोनों खड़े हो गए चालू हो गए। तो मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। मैं बस एक बात बोलूंगा चलिए, कि मैंने बीजेपी नया झूठ पद्धति फैला शुरू रही तो किया है। कि खड़ा अगर होकर बोलने का। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है तो बहुत बढ़िया, आने आप वाले पछताओ, 5 साल पछताओ। आप सबको क्या आप ऐसी केजरीवाल जी की पद्धतियां गारंटी चालू है करते कि हो? आने कोई वाले मेडिकल 5 पद्धति साल चालू करते तो सबको हाँ, हाँ करते, मुफ्त मजा भी बिजली आता। करो ना, किसने मिलेगी, मना किया? बढ़िया मीठा पानी मिलेगा, नलके में मुफ्त तक मिलेगा, जहरीला मिल रहा था। महिलाओं की बस यात्रा 5 साल अभी तक जहरीला चलेगी। पानी पी रहे थे, 5 अब मीठा साल तक मिलेगा। मिलेगी। मुख्यमंत्री फ्री नहीं तीर्थ था, यात्रा अरे। फ्री मिलेगी। आपके साथी वो हैं, आपके साथी वो मुख्यमंत्री हैं। ये इनकी तीर्थ दोस्ती यात्रा है, मिलेगी। वो हैं, यही आपके बता साथी रहा वो था, हैं। शुरू से मैं आपके यही बोल रहा था। आपके साथ ये आपके साथी दोस्ती वो है, हैं, देखिए। ये बीजेपी और Don't आप worry, हैं। आपके- हाँ, मैं तो ये- भैया ये- जनता ये- के साथ हूँ। ये बीजेपी और आप हैं, मैं जनता के साथ हूँ। देखिए देखिए, ये बीजेपी और वॉकआउट आप हो गया हैं, इनका, मैं वॉकआउट हो जनता गया के साथ हूँ। ये मैं जनता वॉकआउट के हो साथ गया, हूँ। वॉकआउट हम वॉकआउट हो गया, जनता वॉकआउट हो इधर आइए। हो गया। वैसे भी ये कागज नहीं दिखाएंगे, ये कागज नहीं दिखाएंगे तो कहां से इनके लड़ेंगे परिवार को भी चुनाव? मुफ्त
बिजली इनको तो दूंगा। छोड़िए, ये तो इनके कागज ही परिवार नहीं को भी दिखाएंगे मुफ्त तो बिजली चुनाव दूंगा। कहाँ से लड़ेंगे? इनको भी वॉकआउट ही मुफ्त चल रहा है। पानी,
इनकी माताओं जहरीला बहनों को भी चिंता मत मुफ्त करो। बस यात्रा ये दूंगा। जहरीला पानी पिला इनको भी रहे मुफ्त थे, वाईफाई अब ये दूंगा। पानी की चिंता कर मैं रहे हैं। बीजेपी के आप बच्चों चिंता को भी मत करो। पढ़ाएंगे स्कूल में। अरविंद केजरीवाल क्या कांग्रेस करने के वाले हैं, बुजुर्गों क्या का नहीं भी करने इलाज वाले हैं, कराएंगे अपने ये हमने मोहल्ला पांच क्लिनिक वर्ष में देखा हुआ है। धन्यवाद।